हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए 9th के लिए टेंस की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको टेंस से शुरुआत करेंगे और जहां तक हो सकता है हम आपको टेंस कंप्लीट पढ़ाएंगे। आप बस आपको अच्छे से नोट्स बनानी है, उनको प्रॉपर आपको रिवीजन मारना है ताकि टेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। देखिए, शुरुआत हम आपको बहुत अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। बस आपको ये है कि अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से कॉपी में नोट करनी है, उसको रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना, किसको क्या समझते हैं, किसको क्या बोलते हैं, है ना, किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, ये सब हम आपको वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो लिखा है टेंस। तो सबसे पहले टेंस की डिफिनेशन क्या होती है ये बताइए आप मुझे, है ना। अगर टेंस की डिफिनेशन कोई भी आपसे पूछे तो एक लाइन में आपको यह बताना है, किसी भी वस्तु की स्थिति, है ना, किसी भी वस्तु की स्थिति, समय और कार्य में बदलाव आपका टेंस कहलाता है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली गया था, वह आज खाना खाएगा, वह कल खाना खाएगा, वह, है ना, वह चला गया। ये सब क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में, है ना, समय में और कार्य में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो ये सब आपको क्या, कौन सी परिभाषा कहलाएगी, काल कहलाती है, टेंस कहलाता है ना। सबसे पहले आपको टेंस पता चल गया। तो उसके बाद अब ये पूछता है कि टेंस कितने प्रकार का होता है। तो ये भी आपने पढ़ रखा होगा, हालांकि हम आपको बताने जा रहे हैं टेंस कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम आपको चार्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्या देखिए यहाँ पर ऐसे, ये है ना, ये मैं आपको चार्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले टेंस हो गया। टेंस कितने प्रकार, टेंस क्या होता है, काल, मतलब किसी वस्तु की कार्य, स्थिति और समय में बदलाव आपका टेंस कहलाता है। यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला क्या होता है, पहला होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, है ना, समझिएगा। प्रेजेंट टेंस जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल, है ना। दूसरा आता है पास्ट टेंस। क्या आता है, पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं। मतलब अभी बताएंगे आपको, है ना। भूतकाल एक पूर्व काल इसको बोलते हैं, भूतपूर्व, है ना। अरे सॉरी, भूतपूर्व नहीं, भूतकाल होता है, भूतकाल, है ना, ये होता है। उसके बाद आपका आ जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसको हम भविष्य काल बोलते हैं, जो भविष्य काल है ना, भविष्य काल, है ना। देखिए क्या होता है, समझिएगा। पहले हम आपको समझा देते हैं फिर दिखाएंगे, ठीक है। तो टेंस क्या होता है, किसी वस्तु की कार्य, स्थिति और समय में बदलाव, वह आपका टेंस कहलाता है। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल, जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, जिसमें है वर्ड आए, मतलब एक प्रकार से वर्तमान काल जो वर्तमान में हो रहा है, जो आज के इस युग में आपके सामने हो रहा है, वह आपका वर्तमान काल कह रहा है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए वर्तमान काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे वर्तमान काल में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ये कौन है, प्रेजेंट टाइम में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, है ना। ये आपका हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। ये आपका, अब जैसे मान लो मैं पूछ लूं कि बताइए, मतलब पिछले नहीं, करीब काफी साल पहले 2011-10 में पूछ ले कि बताइए तब प्रधानमंत्री कौन था, तो आप हो सकता है अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, या जो भी रहे होंगे 2010 में, तो वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर। अब ये है आ गया, इसमें पास्ट टेंस में क्या होता है, था, थे। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि वर्तमान काल में आप क्या कर रहे हैं, तो वर्तमान काल में आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ये आपका वर्तमान हो जाएगा। जैसे मैं पूछ लूं कि कल आप क्या करते थे, तो देखिए थे आ गया, मतलब भूत बीत गए हैं, तो आप बताएंगे कि कल मैं खाना खा रहा था, कल मैं पढ़ रहा था, तो जो भी है वो आपका बीत चुका है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि कल आप क्या करोगे, मतलब आने वाले कल में, तो आप बताएंगे कल मैं खेलने जाऊंगा, या कल में, मतलब इसमें गागी के वर्ड आ जाएंगे, तो वो आपका भविष्य काल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और भविष्य काल, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैं छोटा छोटा हेडिंग दे रहा हूं ताकि आप समझ लीजिए। जो
जो चल रहा है ना, जो चल रहा है, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। वर्तमान उसमें पास्ट में क्या होता है, जो बीत गया, जो बीत गया है। ये मैं आपको शॉर्टकट में अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन तो मैं बताऊंगा। जो चल रहा है, जो बीत गया है, और यहाँ पर जो आने वाला है, जो आने वाला है, ये आपका मैंने शॉर्टकट में समझा दिया। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है, ये हम आपको देखिए चार्ट बनवा रहे हैं, समझिएगा आराम से ना। यहाँ पर मैं ऐसे, तो पहला आपका होता है, समझिएगा, पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये टेंस है ना, ये आपका पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरे नंबर पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझाएंगे क्या होता है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर पर आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये आपका तीसरे नंबर पर होता है। और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, ये आपका चौथा होता है। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां से लिख रहे देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, ये हो जाएगा आपका इतना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे बीच में डैश लगा दिया, ये आधा वर्ड यहाँ आधा वर्ड यहाँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये आपके चार होते हैं। अगर चार इसके हैं तो चार इसके भी होंगे, चार इसके भी। तो देखिए यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं इसके चार टाइप्स। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अब वहां प्रेजेंट था, यहाँ क्या आ जाएगा, पास्ट, तो ये हो जाएगा पास्ट। वहां इंडेफिनिट था, यहाँ भी हो जाएगा इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा इंडेफिनिट। और यहाँ हम लिख दे रहे हैं टेंस है ना, ये हो जाएगा आपका ये। फिर दूसरा नंबर पर सेम इसी तरह रहेगा, वहां प्रेजेंट था, यहाँ क्या हो जाएगा पास्ट, और वहां कॉन्टिन्यूअस था, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, यहाँ हो जाएगा टेंस। फिर तीसरे नंबर वहां क्या आएगा, तो प्रेजेंट, और यहाँ क्या हो जाएगा पास्ट। उसके बाद यहाँ परफेक्ट, तो यहाँ भी परफेक्ट, ये तीसरा वाला है ना परफेक्ट, ये हो जाएगा परफेक्ट टेंस है ना। उसके बाद चौथे नंबर पर वहां प्रेजेंट था, यहाँ पास्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, यहाँ लिख दें कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह आपका ये भी हो जाएगा। ये पहले नंबर पर क्या आएगा, पहला नंबर देखिए वहां पास्ट था, अब यहाँ फ्यूचर की बात आएगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, और क्या हो जाएगा टेंस, ये हो जाएगा ना। फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा, वहां पास्ट था, यहाँ क्या हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो जाएगा। इसी तरह तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा वहां क्या परफेक्ट, मतलब यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हो गया। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। ये आपका हो गया आपका सेंटेंस, पूरा सेंटेंस का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। अब समझिए इनको कैसे कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, हम आपको बता देंगे। फिर एक एक सेंटेंस हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको बाकायदा नोट्स में लिखाएंगे अच्छे से। आपको अपने एग्जाम में मीन्स इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि टेंस से रिलेट कहीं भी अगर आपको टेंस आ गया तो आपको इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले इसी को समझिए। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो वर्तमान में चल रहा है, इसका पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है, देखिए डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित,
और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब जो जिसकी समय ना, मतलब जो निश्चित ना हो, जो फिक्स ना हो, वह आपका इनडिफिनिट कहलाता है। इसकी पहचान क्या होती है समझिएगा, हम आपको वैसे बता रहे हैं। तो इसकी पहचान होती है जिस, मतलब अगर हिंदी में वर्ड आ रहे तो उसके लास्ट में ता ती ते वर्ड आते हैं, वह आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाता है। जैसे मैं घर आता हूं, वह खाना खाता है, वह घर जाता है, तो लास्ट में ता ती ते वर्ड आ जाएंगे, तो वह आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे देखिए क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, मतलब काम लगातार हो रहा होता है, मतलब काम लगातार चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रहा रही रहे वर्ड अगर आ रहे हैं तो वह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे तुम दौड़ रहे हो, वह खाना खा रहा है, वह जा रहा है, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड आ रहे हैं, तो वह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट मतलब होता है एकदम ठीक ठाक, मतलब उचित समय, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा परफेक्ट, इसमें वर्ड आता है आपका, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर जैसे या ये वर्ड आ जाते हैं, है ना, या चुका चुकी चुके। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वह दौड़ चुकी है, वे गा चुके हैं, है ना, या वह घर को गया है, तो ये सब क्या है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब वर्ड अगर आ रहे हैं तो वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों समझ में। फिर चौथा देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब इसमें काम उचित भी और लगातार भी हो रहा है। जैसे लेकिन इसमें पता है क्या, इसमें कॉन्टिन्यूअस दोनों आ रहे हैं, तो इसमें समय के साथ साथ, मतलब इसमें जो कार्य होता है वो समय के निर्धारण पर दिया जाता है। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, या वह 2 बजे से दौड़ रहा है, या मैं बोल दूं मैं 4 साल से रह रहा हूँ, मैं 2002 से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। तो मतलब रहा रही रहे के साथ में आपको अगर समय भी दिया है तो वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों समझ में आए होंगे। सेम इसी तरह ये भी है, लेकिन उसमें है आ रहा था, इसमें था थी थे वर्ड आएंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलूं इसमें वह खेला, या वह खेल चुका, है ना, या वह घर गया, ये सेंटेंस आ गया, वह घर गया, है ना, वह आ गया, वह दौड़ गया, ये सब क्या है, ये वर्ड अगर आ रहे हैं तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा रही रहे आएंगे, लेकिन इसके साथ था थी थे वर्ड होगा। जैसे मैं खा रहा था, मैं दौड़ रहा था, वह जा रहा था, तो रहा रही के साथ में था थी थे वर्ड आएंगे, तो वह आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में चुका चुकी चुके, लेकिन था थी थे भी आएंगे। जैसे वह चुका था, वह घर जा चुका था, वह खाना खा चुका था, वह खेल चुका था, तो ये सब किसमें आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा रही रहे, समय भी दिया होगा लेकिन था थी थे आएगा। जैसे मैं घर जा रहा था, मैं 2 दिन से खाना खा रहा था, वह 2 दिन से दौड़ रहा था, तो समय भी दिया है और रहा रही रहे के साथ में था थी थे, तो यह आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसी तरह फ्यूचर टेंस में भविष्य काल, मतलब आने वाला, जो आने वाला का है, इसमें भी इनडेफिनिट दिया है, तो इसमें गा की के वर्ड होंगे। जैसे ये दिया है, जैसे तो मैं जा रहा हूँगा, है ना, ये दिया है, वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, सॉरी रहा नहीं, वह दौड़ता होगा, वह जाता होगा, है ना, वह खेलता होगा, तो ये सब क्या है, होगा, मतलब गा की के वर्ड आ रहे हैं, तो वह आपका फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसमें रहा रही रहे के साथ में गा की वर्ड, जैसे वह खेल रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, तुम पढ़ रहे होगे, वह लिख रहा होगा, तो ये सब आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसी तरह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो वह जा चुका होगा, वह खा चुका होगा, वह टहल चुका होगा, वह खाना पका चुकी होगी, तो ये सब आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसी तरह आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय के साथ साथ गागी वर्ड, जैसे मैं दोपहर से दौड़ रहा हूँगा, या वह कल शाम से दौड़ रही होगी, या मैं बोल दूं कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा, या वह कल दिल्ली जा रहा होगा, वह कल, है ना, या मैं बोलूँ वह 2 साल से अपना काम कर रहा होगा, तो यहाँ समय भी आ गया, रहा रही के साथ में गा भी गया, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये रहा आज की इस वीडियो में, मैंने कंप्लीट सेंटेंस का टाइप्स बता दिए हैं,
कैसे कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी मैंने आपको आज की इस वीडियो में टेंस के लिए बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि मैंने टेंस बताया, उसके टाइप्स बताए और उसके टाइप्स भी बताए, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैंने जैसा कि बताया है कि अगर आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करनी है तो जैसे मैं बता रहा हूँ नोट्स में इसको नोट कीजिए। फिर जब हम आपको अगली वीडियो बताएंगे तो पहला टेंस हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे, उसको कंप्लीट तरीके से हम आपको नोट्स बनाएंगे, बाकायदा रूल लिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको, ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं भी आपको दिखे तो वो आपको बचना नहीं चाहिए आपसे सेंटेंस, है ना। इस तरीके से हम आपको धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बेसिक से स्ट्रांग बना देंगे आपकी। बस आपको चैनल पर हमारे बने रहना, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।